नमस्कार दोस्तों। तौबा यार, ये है टेस्ट क्रिकेट। रोमांच की चरम सीमा पर पहुंचा दिया है आज चौथे दिन के खेल ने। चौथे दिन लग रहा था ये आखिरी दिन है, लेकिन टेस्ट मैच वर्षा के व्यवधान की वजह से 5वें दिन तक चला गया। अब आज सवेरे भारतीय गेंदबाजी की जब शुरुआत हुई तो क्रीज पर ओली पोप और बेन डकट थे। ठीक लग रहा था ओली पोप और बेन डकट का, लेकिन बेन डकट आज अच्छे मूड में नहीं थे। वो बेसबॉल नहीं खेले। प्रसिद्ध कृष्णा ने उन पर दबाव बनाया अच्छी गेंदें करके, और आकाशदीप अपनी लाइन में नजर नहीं आए। इसकी वजह से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को अंत में गिल ने अटैक पर लगाया, और उसका परिणाम उन्हें जल्दी ही देखने को मिला। पहले प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किया बेन डकट को। बल्ले को दूर से ऑन द ड्राइव करने की उन्होंने कोशिश की। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और सीधी राहुल के हाथों में कैच गया। इंग्लैंड का दूसरा विकेट गिरा 83 रन पर। अब जो रूट क्रीज पर आए वो आश्वस्त नजर आ रहे थे सुबह से ही। उनको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, लेकिन जब तक ओली पोप कुछ ही शॉट खेले, उन्होंने 27 रन बनाए, लेकिन प्रसिद्ध ये मोहम्मद सिराज की एक तेज इनकटर पर पीछे खेले और एलबीडब्ल्यू हो गए। अंपायर ने उन्हें आउट दिया, उन्होंने रिव्यू लिया, रिव्यू भी गया, और उसके बाद गया उनका विकेट भी। अब यहाँ से खेल शुरू हुआ। हैरी ब्रुक्स आके उन्होंने बल्ला चलाना शुरू किया। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को, मैच का टर्निंग पॉइंट यहाँ से बन गया। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को उन्होंने हुक किया, और डीप स्क्वायर लेग पर खड़े थे मोहम्मद सिराज, जो उससे थोड़ी देर पहले ही बाहर से अंदर आए थे और अपने आप को शायद ग्राउंड पे सेटल डाउन ठीक से नहीं कर पाए। कैच उन्होंने ले लिया, लेकिन उसी झोंक में उनका पीछे वाला पैर बाउंड्री लाइन से छू गया। उसके बाद वो खुद भी बाउंड्री के बाहर चले गए और हैरी ब्रुक्स को मिले 6 रन। यहाँ से भाग्य भारत का रूठ गया। उसके बाद लंच तक हैरी ब्रुक्स और जो रूट ने अच्छी भागीदारी की, और लंच पे स्कोर था उनका 3 विकेट पर 164 रन। अभी भी मुकाबला बराबरी का था, लेकिन लंच और चाय के बीच में हैरी ब्रुक्स और जो रूट ने जो बल्लेबाजी की, दोनों ने शतक जड़े और मैच का रुख लगभग एक तरफा कर दिया। लेकिन कहते हैं कि भाग्य कहीं ना कहीं दोबारा से रोटेट करके पासा पलटता है। एक गेंद आकाशदीप की, हैरी ब्रुक्स ने उस पर तेज बल्ला चलाया, और जैसे ऋषभ पंत का बल्ला छूटता है, उनका भी हाथ से बल्ला छूट गया। अगर बल्ला ना छूटता तो शायद कनेक्शन उनका लॉन्ग ऑफ के ऊपर से निकलता, लेकिन उनका बल्ला छूट गया। स्ट्रोक में ताकत आई नहीं, और मिड ऑफ पर या लॉन्ग ऑफ पर मोहम्मद सिराज ने आसान सा कैच पकड़कर हैरी ब्रुक्स को विदा किया। चाय तक जैकब बैथल आए, ठीक ठाक खेल रहे थे। चाय तक कोई स्थिति में बदलाव नहीं था। लग रहा था इंग्लैंड बहुत आसानी से इस मैच को जीत रहा है। हल्की सी बदली आई चाय के बाद, मामूली सा मौसम में परिवर्तन हुआ, और चाय के बाद गेंद लहराने लगी दोनों तरफ। लेकिन फिर भी अभी ऐसी कोई बात नहीं थी। इंग्लैंड को अब 40-42 रन चाहिए थे जीतने के लिए, और उनके अभी 6 विकेट बाकी थे। यहाँ पे जैकब बैथल का रश ऑफ ब्लड एक विकेट भारत को फ्री मार दे के गया।
जैकब बैथल ने प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद को आगे बढ़कर मारने की कोशिश की कि स्कोर जल्दी से ख़त्म किया जाए, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने उनके बीच के डंडे पर गेंद मार दी और वो बोल्ड हो गए। चौथा, ये पांचवा विकेट गिर गया और उसके बाद एक प्रसिद्ध कृष्णा की खूबसूरत लेटरल मूवमेंट के साथ आउट स्विंगर जो बल्ले के किनारे से लगी और गई ध्रुव जुरेल के दस्तानों में, यहाँ मैच चेंज हो गया। अब ओवर पे ओवर निकलने लगे, एक आध रन या मिडल जा रहे हैं, हर गेंद पे लग रहा था विकेट गिरेगा, हर गेंद पे। रोमांच की चरम सीमा को समाप्त किया बारिश ने। इससे पहले जोमी ओवर्टन का एक कैच जो बल्ले के निचले हिस्से से लगकर विकेट कीपर के दस्तानों में गया था, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, नहीं तो 2-3 गेंदें और उड़ सकती थी, शायद जेरमी ओवर्टन आउट भी हो जाते उतने में। तो लेकिन उस स्थिति के बाद मैच अंपायरों को रोकना पड़ा क्योंकि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी और वो पिच खराब ना हो, इसकी वजह से उन्होंने ग्राउंड में कवर्स बुला लिए। अब कवर्स उन्होंने बुलाए, उसके बाद बारिश तेज हो गई। तो अब स्थिति ये है, इंग्लैंड को 35 रन की दरकार है, भारत को 4 विकेट चाहिए। अब 4 विकेटों में से भी 3 तो विकेट है और चौथा बल्लेबाज है क्रिस वोक्स। आज वो तैयार हो गए थे, उनको बुला लिया था इंग्लैंड ने, उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहन लिए थे, हालांकि काला बैंड उनके लेफ्ट शोल्डर पर है। अब वो राइट हैंडर बैट्समैन है, वो मुझे नहीं समझ आ रही कि मान लिया 8-10 रन इंग्लैंड के कम रह गए और आखिरी विकेट रह गया तो वो बैटिंग करने आएंगे भी, तो वो कैसे बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनके अगर राइट हैंड पे चोट होती तो वो अगले हाथ से बल्ले को पकड़ सकते थे। अब जब वो बैटिंग करेंगे तो बैट वो पकड़ेंगे पीछे वाले हाथ से। तो बाकी चलो इंग्लैंड वालों की मर्जी है, लेकिन अब यह मुकाबला ऐसे दौर पर पहुंच चुका है जहां पे भारत ने नेवर से डाई की स्थिति में अपने आप को डाल रखा है। और ये सोचो कि जब तक टेस्ट मैच ख़त्म नहीं हुआ, जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी गई, आखिरी विकेट ना गिरा या आखिरी रन ना बना, तब तक ये टेस्ट मैच जिंदा है। और अगर ये टेस्ट मैच भारत जीतने में कामयाब हो गया तो भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे शानदार विजय मानी जाएगी इस टेस्ट मैच में। 4 विकेट इंग्लैंड के बाकी हैं। वैसे ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। कल सावन का सोमवार है, शायद भारत के लिए कोई उम्मीद की किरण लेकर आए, क्योंकि कल प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दोनों थकान अपनी मिटा चुके होंगे, फ्रेश होंगे। अब बल्लेबाजों के लिए भी वो नई कंडीशन होगी, उसमें सुबह सुबह हमने देखा है कि डंक होता है पिच के ऊपर, आज भी सुबह डंक था पिच पे। और फिर दूसरी बात है कि अब नई गेंद सिर्फ 5 ओवर दूर रह गई है। अगर भारतीय गेंदबाज दम लगा के गेंद करें, भारतीय फील्डर भारतीयों का साथ दे कैचिंग में, वैसे टेस्ट मैच किसी भी तरफ जा सकता है, ये स्थिति साफ है। दोनों टीमें इस टेस्ट मैच को जीत जाएंगी सकने की स्थिति में है। इंग्लैंड के पास 4 विकेट है, वो अपने आप को बैक कर सकता है कि हमारे पास अभी 4 विकेट है, और भारत वाले इस वजह से अपने आप को बैक कर सकते हैं कि वो टेल एंडर्स की विकेट है। एक जेमी स्मिथ है, वो भी शुरू के 2-3 टेस्ट मैचों में उसने फॉर्म दिखाई थी, अब वो भी आउट ऑफ फॉर्म ही लग रहा है। आज भी उसकी किस्मत है कि वो इस वक्त विकेट पे मौजूद है। कई बार बीट हुआ है वो स्टंप के बाहर, एक आध बार बल्ला भी चलाया और डिफेंस में भी बीट हुआ है। तो कौन सी गेंद तुम्हारे बल्ले को चूमती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी या स्लिप में खड़े फील्डरों को कैच देगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। भविष्य के गर्भ में ये टेस्ट मैच, लेकिन
सांसें रोक देने वाला ये टेस्ट मैच सबसे बढ़िया टेस्ट मैच रहा है इस सीरीज का। जो जीते जो हारे, ये हार जीत तो एक क्रिकेट का हिस्सा है, लेकिन मेरे को लगता है कि भारत दम लगाएगा कल सवेरे आकर, और रनों के लिए इंग्लैंड को परेशानी होगी। सवेरे लेटरल मूवमेंट भी ज़्यादा होगी, पिच में डंक भी होगा, और दोनों बैट्समैन अब सेट नहीं होंगे दोनों बैट्समैन, और दोनों के पास पिछली इनिंग्स का फेलियर भी है। तो अगर भारत एक विकेट आते ही और लेने में कामयाब हो गया तो इंग्लैंड पे पूरी तरीके से दबाव, क्योंकि टंग और एटकिंसन बचेंगे जो डिफेंस कम कर पाएंगे। तो देखो अब भारत की किस्मत में क्या लिखा है, इस टेस्ट मैच का क्या परिणाम होना है। लेकिन कल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 35 रन और 4 विकेटें सांसें रोक देने वाले टेस्ट मैच बनकर इतिहास में याद किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।